हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोज्ञान। बायोज्ञान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन। इससे लास्ट पार्ट में हमने अपना जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, को कंप्लीट किया था, जो कि अपना जो केंद्रक है उसका पार्ट था। तो जो कोशिकांग वाला जो टॉपिक चल रहा था, कोशिकांग के टॉपिक के अंदर हमने अपना जो केंद्रक है उसको कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल है, जो कोशिकांग है, वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और जो अपना केंद्रक है और जो प्लास्टिड है, ये तीनों जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, तीनों ऑर्गेनेल के ऊपर दोहरा आवरण पाया जाता है। दोहरी झिल्ली युक्त ये कोशिकांग होते हैं। तो इन दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांगों का हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम स्टडी करेंगे, जिसमें हमने फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया था और सेकंड है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ये दो शब्द कौन से हैं? ग्रीक लैंग्वेज के हैं। तो ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्दों से मिलकर हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बना होता है, जिसमें माइटो शब्द का अर्थ होता है धागा। यानी माइटो का मतलब होता है धागा, और जो कॉन्ड्रिया है, कॉन्ड्रिया से मीनिंग होता है कण। यदि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको हम सूत्र कणिका भी कहते हैं, क्योंकि एक धागे के समान कण है, इसलिए हमने इसका नाम दिया है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। यह एक सेमी ऑटोनॉमस या फिर हम इसको कह सकते हैं अर्ध स्वायत्त शासी अंगक होता है, क्योंकि इसमें इसका खुद का डीएनए भी पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है, और जो राइबोसोम होते हैं वो 70S प्रकार के राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं। इसे हम कोशिका का शक्ति गृह भी या ऊर्जा गृह के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो खोज है वो सबसे पहले किसने की थी? कॉलीकर ने। यानी सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा था? कॉलीकर ने देखा था। और कहाँ देखा था? कीटों की रेखित पेशियों में देखा था। के बाद अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट नाम दिया था, और सी बेंडा ने इसको नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, तो सी बेंडा ने। और कॉलीकर ने इसको कीटों में सर्वप्रथम देखा था, और अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट नाम दिया था। सी कैविट्स ने कोशिका का शक्ति गृह इसको कहा था। तो कोशिका का शक्ति गृह सर्वप्रथम किसने कहा था? इसको सी कैविट्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके बाद आते हैं इसके उपनाम। माइटोकॉन्ड्रिया को हम विभिन्न नामों से जानते हैं। तो इनमें से कॉन्ड्रियोसोम इसका उपनाम है, कॉन्ड्रियोप्लास्ट के नाम से भी इसे हम जानते हैं, प्लाज्मोसोम, प्लास्टोसोम और प्लास्टोकॉन्ड्रियन, ये सभी इसके क्या हैं? उपनाम है। अब इसके नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें देखेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है और इसके क्या फंक्शन होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में सर्वाधिक मात्रा में 80 से 90 प्रकार के जो एंजाइम है वो पाए जाते हैं। जबकि जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70 प्रकार का पाया जाता है। इसे हम कोशिका के अंदर कोशिका भी कहा जाता है। कोशिका के अंदर कोशिका क्यों कहते हैं इसको अंदर? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये भी एक तरीके का ऑर्गेनेल है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जो राइबोसोम मिल रहा है वो भी एक तरह का ऑर्गेनेल है। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कोशिका के अंदर कोशिका वाला ऑर्गेनेल होता है। मैमल्स में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके अंदर 55S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। यानी जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोट्स जीव के अंदर 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, यानी मैमल्स का जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर जो यूनिट है वो कितने प्रकार के? 55 या 55 प्रकार के जो राइबोसोम है वो पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का फॉर्मेशन करता है और एटीपी को स्टोर करने का काम करता है। यानी हमें क्या करता है? ये एनर्जी प्रोवाइड करवाता है और एनर्जी को बनाने का वर्क भी करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है? ये ऊर्जा या एनर्जी को बनाता है, फॉर्मेशन करता है और उसका स्टोर भी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की भट्टी या बैटरी भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका की बैटरी या कोशिका की भट्टी भी कहते हैं, क्योंकि यह कोशिका को एनर्जी प्रदान करता है, और एनर्जी प्रदान करने के लिए ये क्या करता है? उसका स्टोर करता है। जैसे बैटरी में स्टोर होता है, इसी तरह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एनर्जी का स्टोरेज होता है।
और क्या वर्क करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है मातृत्व वंशानुगति का गुण इसमें पाया जाता है, यानी मातृत्व वंशागति का काम भी माइटोकॉन्ड्रिया करता है, क्योंकि इसमें जो मतलब जो इसका जीव द्रव्य होता है प्रोटोप्लाज्म होता है, उससे हम जो नया माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो मातृत्व वंशानुगति का काम करता है, यानी ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपने जो लक्षण है या करैक्टर है उनको ये ट्रांसफर करता है। जो कि कोशिका ज्यादा जो भी कोशिका ज्यादा एक्टिव होती है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उस कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है वो सर्वाधिक है, यानी कोई भी कोशिका सबसे ज्यादा एक्टिव कब होगी, जब उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होगी। मानव शरीर में सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कहाँ पाई जाती है, लिवर सेल के अंदर पाई जाती है, क्योंकि लिवर जो होता है वो हमारी बॉडी के बहुत सारे जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करता है। तो उनको परफॉर्म करने के लिए उसको एनर्जी की नीड होती है, तो जितने ज्यादा कोई भी ऑर्गेनेल वर्क करेगा उसको उतने ही ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की नीड होती है। इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की जो उत्पत्ति है वो स्वतः ना होकर बाइनरी फिजन के द्वारा पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है, यानी जो पुरानी कोशिकाएं पहले से बनी हुई कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं से जो नए माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनका फॉर्मेशन होता है। और किस मेथड से होता है, बाइनरी फिशन मेथड से होता है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। हमने पढ़ा था कि जो सेल के कोशिकांग होते हैं उनमें से 3 कोशिकांग मुख्यतः दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं, जिनमें हमने केंद्रक को पढ़ लिया था, दूसरा है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरा है अपना प्लास्टिड। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, जिसकी बाहरी जो झिल्ली है या मेम्ब्रेन है उसको तो हम बोलते हैं बाहरी झिल्ली, और इसके अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है या झिल्ली है उसको हम आंतरिक झिल्ली बोलते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली है या इनर मेम्ब्रेन है वो एक आउटग्रोथ या फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाती है। इन फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं क्रिस्टी। तो इन क्रिस्टी के ऊपर F1 या F0 पार्टिकल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, ऑक्सीसोम नाम देते हैं। तो ये कोशिकीय जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसका वर्क करते हैं। और इसमें जो लिक्विड है यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीव द्रव्य है या लिक्विड पार्ट है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो 70S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, यानी वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। और इस वृत्ताकार डीएनए के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो मातृत्व वंशानुगति का काम करता है। अब इसकी मुख्य बात महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है उसमें छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पोर होते हैं इन पोर को कौन बनाता है, पोरिन नामक प्रोटीन बनाती है। तो ये जो पोर होते हैं ये पोरिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं, पोरिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर है ना। अब हम देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति किससे मानी जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो किससे मानी जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से मानी जाती है। कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही जो कोशिकीय श्वसन होता है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन है जिससे कि एनर्जी मिलती है, तो वो भी इसके अंदर संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली पर कुछ छिद्र पाए जाते हैं जो कि पोरिन प्रोटीन के बने होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर ही जो ईटीएस मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, जो कि क्रिस्टी के ऊपर F1 या F0 जो कण है या ऑक्सीसोम जो कण है उसके ऊपर होता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, वो भी संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली वलित होकर क्रिस्टी बनाती है। क्रिस्टी पर कौन से कण पाए जाते हैं, F1 F0 कण पाए जाते हैं, जिसे हम ऑक्सीसोम कहते हैं। ये डीएनए जो होता है वो कैसा होता है, ये वृत्ताकार, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है वो वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। और जो एस फेज, जो सी फेज और एम फेज का जो संबंध है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही होता है। यानी आपसे पूछा जाए कि सी फेज क्या है, सी फेज या एम फेज है, वो किससे रिलेटेड है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड होते हैं, सी फेज और एम फेज। सामान्यतः माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो होती है किसी भी कोशिका के अंदर वो 1000 से लेकर 1600 तक हो सकती है। और इसके मैट्रिक्स में जो है वो क्रेब्स साइकिल चलती है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी जगह पर होती है, तो मैट्रिक्स में होती है।
और जो ईटीएस है वो कहाँ होता है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी के ऊपर F1 या F0 पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम ऑक्सीसोम कहते हैं। इनके ऊपर अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम कंप्लीट होता है। तो इस तरह से आज का हमारा कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट होता है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम प्लास्टिड को डिटेल से पढ़ेंगे। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।